नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। अपकमिंग जुडिशरी की बात कर लेते हैं। 2024 से 2025 के आसपास ये वैकेंसी आएगी। 9 से 10 स्टेट कवर करूंगा। सिलेबस की बात करूंगा। कई जगह तो ऑफिशियल डेटा आ चुके हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं, सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। बट इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर एक अपकमिंग वैकेंसी का बता दो कि जुडिशरी की ये वैकेंसी आ सकती है। और हिंदी बेल्ट वालों को ज़्यादा कवर करना, क्योंकि मेरी ऑडियंस हिंदी बेल्ट से ज़्यादा है और साउथ से भी है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट से भी है, मेरे को हर जगह से मैसेज आता है। लद्दाख से भी आता है और नॉर्थ ईस्ट के साइड से भी आता है, नागालैंड से भी आता है मेरे पास मैसेज, और वेस्ट बंगाल से भी आता है। तो वेस्ट बंगाल की वैकेंसी भी काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, तो इसमें वेस्ट बंगाल को मैंने कवर नहीं लिखा। पर हाँ, वेस्ट बंगाल की वैकेंसी भी काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, वो भी आएगी। उसकी मुझे कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रहा। मैं इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एमपी, पंजाब, बिहार, इसकी बात करूँगा। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, राजस्थान में एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। 19 जनवरी को पेपर है। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है, रीजनेबल प्राइस है। कोड यूज़ कर लेना, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको यूज़ कर लेना, आपको ऑफ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वैसे भी सस्ती है, आप कोड यूज़ करोगे तो और सस्ती हो जाएगी। और आरपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न पे ही है टेस्ट सीरीज, और सेपरेट वाइज भी बांट रखा है पार्ट्स में। जैसे आईपीसी का अलग से बना रखे हैं, 2 सेट बना रखे हैं, फुल मॉक टेस्ट भी है। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, मैंने खुद ने देखा है तभी आपको रेफ़र कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल लें टेस्ट सीरीज़। और ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लेना, कूपन कोड यूज़ कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड है। और ऑफलाइन भी ले सकते हो आप, फ़ोन नंबर डाल दूंगा उनके, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन जयपुर में अगर आप लेना चाहते हो तो ऑफलाइन भी ले सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 21 वैकेंसी आएगी, ऑफिशियल डेटा मैंने आपको बताया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सिलेबस भी अमेंड हो गया है 2025 तक। पुराने लॉ पे ही पेपर होगा, तो आपको पुराने लॉ ही पढ़ना है हिमाचल प्रदेश के। तो टोटल 21 वैकेंसी पे पेपर होगा, और हिमाचल प्रदेश में कमी आती है वैकेंसी। तो ये दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है, और इनके पहले से बना रखी हैं इन्होंने दिसंबर या जून में, तो दिसंबर के आसपास इनके नोटिफिकेशन आ सकता है। उत्तराखंड का भी मैंने आपको बताया, कल परसों ही वीडियो डाला है उत्तराखंड का। उसमें 8 वैकेंसी ऑफिशियल डेटा दिखाया है मैंने आपको, 8 वैकेंसी का। और उत्तराखंड में सिलेबस चेंज हो सकता है, नए लॉ आ सकते हैं। जैसे ही सिलेबस पे कोई अपडेट आएगी तो आपकी वैकेंसी, क्योंकि ये वैकेंसी बताऊँ क्यों डिले चल रही है, अधिकतर स्टेटों में ये वैकेंसी आ जाती। कई स्टेटों में जैसे यूपी में तो बहुत चीज़ें हो गई, कॉपियाँ चेंज हो गई, इसके कारण डिले हो गया। एमपी में कुछ और कारण हो गया, आपको बताया सिलेबस चेंज किया गया था, एलिजिबिलिटी चेंज गई थी, सुप्रीम कोर्ट गया था, अभी और मैटर चल गया। नहीं तो एमपी में तो हर साल वैसे, और गुजरात में भी वैकेंसी डिले चल रही है, क्योंकि इनके भी सिलेबस अमेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड की वैकेंसी भी आएगी, तो ये वैकेंसी भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। 8 वैकेंसी है अभी ऑफिशियली डेटा में। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 57 करीब वैकेंसी हैं, वो नोटिफाई हो रखी है, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया। हिमाचल की भी अप्रूव हो गई है गवर्नमेंट से, और छत्तीसगढ़ वैकेंसी भी अप्रूव हो गई है। लगभग 300 करीब वैकेंसी लॉ डिपार्टमेंट में अप्रूव हुई है, उसमें 57 करीब वैकेंसी सिविल जज की है। तो 57 वैकेंसी आएगी, और उसमें दोनों लॉ आ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हायर जुडिशरी में दोनों लॉ आ रहे हैं जितना मुझे याद है, या नए लॉ आ सकता है। तो नए लॉ पे ही नए लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे छत्तीसगढ़ के, आप टारगेट कर रहे हो। और छत्तीसगढ़ में सिलेबस भी चेंज हो गया है, छत्तीसगढ़ की जीके आएगी, और जो क्वालिफिकेशन थी उसको भी चेंज किया गया है। उसमें भी रजिस्ट्रेशन ऐड किया गया है। रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पहले ये कंडीशन नहीं थी छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में अब रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, और जीके भी आएगी छत्तीसगढ़ की। बाकी मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ, छत्तीसगढ़ वाला वीडियो देख लो, उसमें सिलेबस होगा। गुजरात की वैकेंसी भी 200 करीब हैं, और गुजरात में वैकेंसी इसलिए डिले चल रही है, रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, रूल्स का सारा प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। तो गुजरात में 200 करीब वैकेंसी आएंगी, और गुजरात भी बहुत जल्दी पेपर कराते थे, और इनके एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। गुजरात में 50% मार्क्स लाने होते हैं प्री में, हर किसी के 50% मार्क्स आ जाते हैं, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसे कुछ है, 51 या 50% लाने होते हैं गुजरात में। और गुजरात की आप लैंग्वेज सीख सकते हो,
अगर आप गुजरात में आप गुजराती लैंग्वेज सीख सकते हो 2 से 3 महीने में। अगर आप गुजरात को टारगेट करते हो उतना कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज आती है उसमें, तो हर कोई अवॉइड करता है इस पेपर को। पर राजस्थान से बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं। आप सीख सकते हो गुजराती लैंग्वेज आराम से 2 से 3 महीने में। बहुत ऐसे जानकार हैं मेरे जो गुजरात में लगे हुए हैं, उन्होंने 2 से 3 महीने कोचिंग करी थी, वो सीख गए थे, लैंग्वेज सीख। और इतना हार्ड लैंग्वेज का आपका पेपर नहीं होता बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल सीख जाओगे तो बहुत इजी लैंग्वेज में आते हैं पेपर, और आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है। गुजरात के ऊपर भी मैंने कि सिलेबस क्या है उस पर सेपरेट वीडियो बना रखा है। ये तो मैं अपकमिंग वैकेंसी की बात कर रहा हूँ इसलिए कवर कर रहा हूँ। गुजरात में भी 200 करीब वैकेंसी आएगी। और आरजेएस ये बहुत फेमस वैकेंसी है, हर स्टेट वाले भरते हैं इसको। आरजेएस का अभी हुआ है, आप देख सकते हो कितना जल्दी प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। प्री मेंस इंटरव्यू बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट किया, और इस महीने से पुलिस वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। आरजेएस की नेक्स्ट वैकेंसी जनवरी फेब में नोटिफाई हो जाएंगी। अब पेपर कब होगा? जब ये डीजे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। डीजे का पेपर है, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का एडीजे का पेपर है, फिर इसका मेंस होगा, फिर इसका इंटरव्यू होगा। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट आरजेएस वैकेंसी मैं ही बताऊंगा आपको पता करके। अभी कोई चर्चा में नहीं है तो अपन कमेंट करना सही नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट वैकेंसी जनवरी फेब में नोटिफाई हो जाएंगी। और इस हिसाब से प्रोसेस देखा जाए तो ये एडीजे का भी जल्दी कर देंगे। और पर लास्ट टाइम एडीजे में बहुत टाइम दिया था, इस बार क्या होता मेंस जल्दी करा दे। तो एडीजे का पेपर जितना जल्दी होगा उतना जल्दी नेक्स्ट आरजेएस वैकेंसी आएगी। कोर्ट खाली है, कोर्ट वैकेंट है। आरजेएस की इतनी सारी कोटे वैकेंट है, एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं, और एडिशनल चार्ज से ये प्रॉब्लम होती है उस कोर्ट में काम नहीं होता क्योंकि जिसका एडिशनल चार्ज होता है उसका कोटा इतना रहता नहीं है, तो डेटें लगती है, अधिकतर कोर्टों की डेटें लगती है। तो हमेशा सरकार या ऑनरेबल हाई कोर्ट चाहेगा कि कोर्ट जल्दी फिल हो जाए, तो नेक्स्ट वैकेंसी भी बहुत जल्दी आएगी आपकी आरजेएस की। और 100 से 150 करीब वैकेंसी आएगी, क्योंकि 100 के आसपास प्रमोशन हुआ है एसीजेएम रैंक में। एडीजे भी 26 के आसपास बने, और रिटायर्ड भी बहुत लोग होता है। तो ये सारी चीज़ें। यूपी की वैकेंसी भी अटकी हुई है। यूपी की वैकेंसी इसके लिए अटकी हुई है, हाई कोर्ट से सब कुछ चले गया था, सारा प्रोसेस हो गया था। यूपी हायर जुडिशरी में भी नए क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं, तो यूपी आपको जूनियर डिवीज़न में भी नए लॉ देखने को मिलेंगे। एक बार रूल्स चेंज हो जाए, और फिर वहाँ पे आपको पता है कॉपियाँ भी चेंज हो गई। 50 कॉपियों में मैटर हाई कोर्ट में पता चला। फिर नए जज भी, जो सिटिंग जज थे उनको भी हटाया गया, फिर नए लिए गए, तो इसलिए कारण वैकेंसी डिले हो गई। तो यूपी एपीओ या यूपी सिविल जज की वैकेंसी आएगी दिसंबर के आसपास। एपीओ भी आ सकती है यूपी में पहले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सिविल जज में बहुत चीज़ें चल रही है। यूपी एपीओ पहले आ सकती है। डीजेएस का मेंस का रिजल्ट जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आया नहीं है, पर हाँ यही था कि दिवाली के आसपास तक रिजल्ट आ जाएगा, बट दिवाली भी चली गई है, रिजल्ट आया नहीं। पर हाँ रिजल्ट आएगा, इस महीने भी आ सकता है। जैसे रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू का प्रोसेस है, और इंटरव्यू बहुत जल्दी होंगे, ऐसा नहीं कि टाइम लेंगे। और नेक्स्ट वैकेंसी आपको दिसंबर जनवरी के आसपास देखने को मिल सकती है डीजेएस की, क्योंकि ये वैसे ही बहुत डिले हो गया। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जैसे इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया था या इंटरव्यू हो रहे थे, नेक्स्ट वैकेंसी अनाउंस हो गई थी डीजेएस में, ऐसा ही कुछ था। और एमपी की तो नेक्स्ट ईयर ही जाएगी जो नई वैकेंसी है 2025 में, अगर ये मैटर सॉल्व हो जाए एक बार तभी देखने को मिलेगा। पंजाब का ही बहुत लोग पूछते हैं। पंजाब में या तो सरकारी वकील की एपीओ की या जुडिशरी की वैकेंसी आएगी, और पहले हो सकता है एपीओ वैकेंसी आए फिर जुडिशरी की आए, और 100 करीब वैकेंसी रह सकती है पंजाब में भी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, हरियाणा में तो अभी हुआ है, तो हरियाणा की नेक्स्ट ईयर का ही हो सकता है वैकेंसी, अभी कोई सूचना नहीं है तो मैं इसका कोई कमेंट नहीं कर रहा। पंजाब का जरूर सुनने में आ रहा है कि पहले एपीओ आ सकती है फिर जुडिशरी आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बिहार में भी वैकेंसी आएगी, बिहार में या तो एपीओ या सिविल जज की वैकेंसी आएगी। बिहार में संख्या काफ़ी अच्छी है, ये सारी वैकेंसी लगभग 600-700 करीब वैकेंसी है लॉ की, सिविल जज की। मैंने आपको एपीओ कवर नहीं करा इसमें। अपकमिंग एपीओ की वैकेंसी बता सकता हूं मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो राजस्थान में एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी टेस्ट सीरीज परचेज करें। आपको कहीं से भी करना हो कहीं से भी करें, अगर आप मेरे थ्रू परचेज करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज मिल रही है, डिस्काउंट रेट में मिल रही है, कोड यूज़ कर लेना। और मैंने खुद ने देखा है इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, चीज़ का ध्यान रखना। और कृष्णा एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ है, उनकी खुद की ऐप है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करें ऑनलाइन, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे ऑनलाइन ही ले सकते हैं।
तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ले सकते हो। जयपुर से हो आप तो ऑफलाइन भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। मैं उनका नंबर डाल दूंगा जिनको ऑफलाइन लेनी है। जिनको ऑनलाइन लेनी है वो ऐप डाउनलोड करके कूपन कोड जरूर यूज़ करना, उसके बाद आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो, सारी डिटेल में वीडियो मिलती है। आपकी कोई वैकेंसी नहीं छूटेगी। अगर आप लॉ की वैकेंसी ढूंढ रहे हो, इंडिया में कहीं पे भी लिख ले, आपको वैकेंसी की अपडेट मिल जाएगी। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।